मेरा नाम संगीता है। मैं जब 15 साल की थी तभी मुझे सेक्स की ABCD सब मालूम हो गई थी और 19 साल आते आते उसमें PhD कर ली। मैं जब छोटी थी उस समय तकरीबन मेरी उम्र 12 साल रही होगी। मेरे घर के बगल में एक अंकल रहते थे। उनकी उम्र तब 45 साल रही होगी। उनके यहाँ बड़े लड़के पढ़ते थे। वे सब उनको अंकल कहते, तो मैं भी दादा जी ना कहकर अंकल ही कहती थी। 10 और 12 के बच्चों को सुबह पढ़ाते थे और छोटे बच्चों को शाम को पढ़ाते थे। एक दिन मेरी मम्मी ने आकर अंकल से बात की, मेरी बच्ची बहुत कमजोर है, इसको आप ट्यूशन पढ़ा दीजिए। अंकल बोले ठीक है। मेरी मम्मी बोली इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत कमजोर है। अंकल बोले आप फिक्र छोड़ दीजिए संगीता का, आज से संगीता की पढ़ाई अब मेरी जिम्मेदारी है। मम्मी बहुत खुश हुई और बोली फिर ठीक है, बोलकर चली गई। मैं बहुत कमजोर थी पढ़ने में, तो मेरा मन भी नहीं लगता था। हर एग्जाम जब खत्म हो जाता और रिजल्ट घोषित होता तो मेरी मम्मी दुखी हो जाती थी। मैं कितनी भी कोशिश करती नंबर कम ही आता था। मम्मी कितने टीचर को घर पढ़ाने के लिए बुलाया और फिर भी मैं अच्छा नंबर नहीं लाई। अंकल बगल में 1 साल पहले ही आए थे। अंकल और उनकी पत्नी 2 लोग थे। एक उनकी लड़की थी जो पुणे में पढ़ती थी। उनकी लड़की कभी कभी आती थी क्योंकि वो पुणे से बीटेक कर रही थी। वो बहुत सुंदर थी और पढ़ने में भी बहुत तेज थी। वो आती तो मम्मी से भी मिलती, तो मम्मी कहती सुमन आप पढ़ने में इतनी तेज हैं। संगीता तो कुछ नहीं जानती। सुमन बोली अब पापा के पास पढ़ रही है तो संगीता भी तेज हो जाएगी। अंकल की पत्नी बहुत सुंदर थी और अच्छी भी थी। हम लोगों के लिए चाय बिस्कुट ले आती जब भी मैं ट्यूशन पढ़ने जाती थी। मेरे पापा का सैलरी बहुत कम था, पर मेरी माँ मुझे ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर मुझे देखना चाहती थी। मेरी माँ ट्यूशन फीस अन्य बच्चों के मुकाबले बहुत कम देती थी। मैं बहुत गरीब हूँ, ऐसा बोलकर टीचर से बहुत रिक्वेस्ट की थी, तो अंकल तैयार हुए थे। मैं अब डेली शाम को पढ़ने जाने लगी। कुछ महीने बिता तो स्कूल में एग्जाम हुआ। पेपर खत्म होने पर रिजल्ट आया, तो उसमें मेरा नंबर हर बार से कुछ अच्छा रहा। मम्मी बहुत खुश हुई और कहने लगी जब से अंकल से ट्यूशन पढ़ने लगी है, इसका रिजल्ट अच्छा जा रहा है। मम्मी बोली मुझे विश्वास नहीं था क्योंकि फीस मैं कम देती हूँ, तो पता नहीं वो तुम पर ध्यान देकर पढ़ाएंगे कि नहीं। पर अब विश्वास हो रहा है कि मेरी बच्ची भी कुछ बन जाएगी। अब मैं डेली पढ़ने जाती। बड़े बच्चे भी पढ़ते थे और जो भी पढ़ता था सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, इसलिए अंकल का नाम भी हो गया था। मोहल्ले में उनको सब लोग बहुत मानते थे। मेरे लिए कोई समय की बाध्यता नहीं था। मैं 5 बजे जाती तो 8 बजे 9 बजे तक पढ़ती थी। मेरा मन पढ़ाई में लग गया था। मैं कितना भी टाइम वहाँ रहकर पढ़ूं, वो मना नहीं करते थे। 7 बजे तक सब बच्चे चले जाते थे, पर हमको पढ़ाते ही रहते थे। मेरा रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छा होता गया। मेरी मम्मी भी रिजल्ट को देखकर बहुत खुश रहती थी। पर मम्मी कहती तुम इतनी रात तक क्या करती हो, सब बच्चे तो बहुत पहले चले आए, बगल में श्रीवास्तव जी का लड़का तो कब का चला आया। मैं कुछ नहीं बोलती, चुपचाप माँ की बात सुन लेती थी। मैं अंकल की सबसे फेवरेट छात्र बन गई थी। तभी एक दिन अचानक से अंकल की पत्नी का देहांत हो गया। अंकल बिल्कुल ही टूट गए। कुछ दिन बीतने के बाद सभी बच्चे उनके पास गए और पढ़ाने के लिए बोले, पर वो अब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से मना कर दिए। सभी बच्चे आते और रिक्वेस्ट करते पर अंकल नहीं तैयार हुए। मेरी मम्मी भी बहुत रिक्वेस्ट की पर अंकल नहीं तैयार हुए। 1 साल बीत गया और एग्जाम हुआ तो मेरा नंबर भी कम हो गया था। मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई। नंबर को देखकर वो एक दिन फिर अंकल से जाकर रिक्वेस्ट की, संगीता को जब से नहीं पढ़ा रहे हैं, संगीता का रिजल्ट अब खराब हो गया है, आप संगीता को पढ़ाते क्यों नहीं? आपको जब दिल करे उसी समय बुलाकर पढ़ाइए। ज्यादा प्रयास करने पर अंकल मान गए और बोले कल से संगीता को भेजिए। मैं अब जाने लगी पढ़ने के लिए। जब से पढ़ने लगी फिर रिजल्ट अच्छा आने लगा और जब वार्षिक रिपोर्ट आया तो बहुत अच्छा नंबर था।
अच्छा रिजल्ट देखकर मम्मी बहुत खुश हुई थी और अंकल को जाकर धन्यवाद भी बोली। अब मैं 14वां साल में प्रवेश कर रही थी। अंकल की एक ऐसी आदत थी, वे कुछ गलती पर गाल पकड़कर निचोड़ते थे और पीठ पर हाथ से ठोकते थे। अब मैं बड़ी हो गई थी, पर अभी भी उनकी वही आदत थी। गाल निचोड़ते और पीठ पर हाथ से मारते थे। अंकल हर दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाती, तो एक चॉकलेट हमें खाने के लिए देते। मैं पहले चॉकलेट खाती और फिर मैं पढ़ने लगती। वो रोज एक अच्छा वाला चॉकलेट हमें खाने के लिए देते थे। एक दिन मैं पढ़ रही थी, तो अंकल ने हमसे कुछ सवाल पूछा और बोला लगा कर दिखाओ। मैं सवाल को हल करके दिखाए। अंकल देखने लगे, तो कुछ स्टेप्स मैंने छोड़ दिया था। तो वे हमेशा की तरह मेरे गाल को निचोड़कर मेरे पीठ पर हाथ से ठोंकना चाहे, तभी मैं खड़ी हो गई और उनका हाथ मेरे बम पर लग गया। मैं इसलिए खड़ी हो गई, क्योंकि मेरी नज़र सामने ही दरवाजे पर खड़ी मम्मी पर पड़ गई। वो कहने लगी तेरे मामा का तबीयत खराब है, मैं तेरे पापा के साथ देखने जा रही हूँ। तुम अभी घर चलो। मैं मम्मी के साथ घर चली आई। मम्मी रास्ते में पूछने लगी, कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं बोली अच्छा चल रहा है मम्मी। वो बोली वो तो मैं देख रही हूँ। तब तक हम लोग घर पहुँच गए और मम्मी फिर पापा के साथ मामा को देखने चली गई। अंकल डेली पढ़ाने के बाद चाय बनाकर लाते थे और मैं तब तक टीवी देखती रहती थी। जब अंकल चाय और ब्रेड लेकर आते, अंकल और मैं डेली हॉल में बैठकर चाय पीती थी और चाय पीने के बाद मैं घर चली जाती थी। एक दिन जब मैं पढ़ने के लिए आई, तो उस दिन अंकल बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ाना शुरू किया। वो मेढक में निषेचन क्रिया को बताने लगे। मेढक में निषेचन क्रिया कैसे होता है? एक नर होता है और एक मादा होती है। दोनों का निषेचन बरसात के समय में होता है। नर मेढक आवाज देकर मादा मेढक को बुलाता है। जब मादा मेढक आती है, तो दोनों में निषेचन क्रिया होती है। और इसी तरह हर एक जीव में भी निषेचन क्रिया होता है। कॉपी पर पूरा फोटो बनाकर समझा रहे थे। मैं इस टॉपिक पर थोड़ा झेपने लगी, तभी अंकल बोले क्या हुआ? अभी आगे जब डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाओगी, तो तुम्हें सब और गहराई से बताया जाएगा। अब मैं 15 साल की हो गई थी, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए तो मैं अंकल के घर जाकर उनसे ट्यूशन पढ़ती थी। रोज स्कूल जाती और वापस आती, तो खाना खाकर कुछ समय बाद अंकल के घर ट्यूशन पढ़ने चली जाती थी। एक दिन की घटना जो मुझे अब भी याद है। उस दिन मैं थोड़ा लूज टी शर्ट पहन कर आई थी। अंकल ने मुझे कुछ लिखने के लिए दिया। मैं अपनी कॉपी पर लिखने लगी, तभी अंकल आकर पीछे खड़े हो गए। मेरा ध्यान लिखने पर था, पर अंकल पीछे खड़े हुए 10 मिनट बीत गया और वो खड़े ही हैं। मैं जब थोड़ा ध्यान लिखने से हटाई, तो मुझे लगा कि अंकल मेरे टी शर्ट के अंदर तभी से झांक रहे हैं। मैंने पूछा क्या देख रहे हैं अंकल? वो बोले कैसा लिख रही हो यही देख रहा हूँ, और फिर पीछे से हट गए। उस दिन मेरे मन में पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि अंकल पीछे खड़े होकर मेरे कॉपी को ही देख रहे थे या कुछ और ही। क्योंकि मैं टी शर्ट पहनी थी, वो भी थोड़ी ढीली थी, तो झुककर लिखने पर शायद मेरा बुब्स दिख ही रहा हो। क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई थी, 16वें साल में प्रवेश कर गई थी। मैं पढ़ने के बाद जब घर पहुंची तो माँ भी मामा के वहाँ से आ गई थी। मैं बोली मामा जी कैसे हैं? तो माँ बोली वो ठीक हैं। फिर माँ खाना बनाने लगी और मैं भी थोड़ा हाथ बटाने लगी मम्मी का, क्योंकि वो सफ़र करके थकी हारी आई थीं। खाना खाने के बाद मम्मी जल्दी सो गई और मैं फिर बैठ गई पढ़ने के लिए। पर मेरे मन में फिर ये बात आ गई, क्या अंकल सच में मेरे उभारों को देख रहे थे? पर मेरा मन बार बार यही कह रहा था कि अंकल ऐसा नहीं कर सकते, वो मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। हाँ, बस छोटे पर से मेरे गाल को निचोड़कर पीठ पर मारने की आदत नहीं गई थी। जब भी मैं कोई गलती करती थी, मैं पढ़ाई के समय, तो वो ऐसा करते थे। कुछ समय पढ़ने के बाद मैं सो गई। सुबह उठी तो मैं फ्रेश होकर नाश्ता करके स्कूल चली गई। जब मैं स्कूल से वापस आई तो मम्मी ने मुझे नाश्ता दिया। मैं नाश्ता करने के बाद स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया और फिर अंकल के घर ट्यूशन पढ़ने चली गई।
मैं जब वापस ट्यूशन पढ़ने के बाद घर आई तो रात के 9 बज गया था। डेली 8-9 बजे को ही आती थी, पर आज जब मैं आई और मम्मी के पास गई तो वो बोली इतनी रात तक क्या कर रही थी। मैं बोली डेली तो नहीं पूछती थी, आज क्यों ऐसे पूछ रही हो, वो भी गुस्से में। मैं तो ट्यूशन पढ़ने गई थी तो ट्यूशन ही पढ़ूंगी ना, और क्या करूंगी, दूसरा क्या काम है। मम्मी कहने लगी कल से इतनी रात तक नहीं पढ़ना है, समय से पढ़कर चली आना, जब सब बच्चे आते हैं उन्हीं के साथ। मैं बोली मम्मी तुम ऐसा क्यों कह रही हो, और क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। मम्मी बोली मैं कुछ नहीं जानती, मैं जो कह रही हूँ वही सुनो। मैं चुपचाप खाना खाकर सो गई। मैं जब स्कूल में गई तो मोहल्ले की सहेली भी वहीं पढ़ती थी। मैं लंच में चुपचाप बैठी थी, तभी पूनम जो मेरी सहेली है वो आई और पास आकर बैठ गई। वो हंसी मजाक करने लगी, पर मैं गुमसुम बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वो बोली यार तुझको क्या हो गया है, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है क्या, जो मुंह फुलाकर बैठ गई हो। मैं बोली नहीं पूनम ऐसी बात नहीं है, तुम तो जानती हो कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बस डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मेरा यही सपना है। बॉयफ्रेंड के चक्कर में मैं नहीं पड़ती। वो पूछने लगी फिर क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम क्यों हो। यार क्या बताऊं, कल मम्मी बोली कि ट्यूशन पढ़ने के लिए इतना टाइम क्यों रुकती हो, कल से 7 बजे तक आ जाना। मैं वहाँ 9 बजे तक पढ़ती हूँ, और मैं नहीं पढ़ी तो मेरा NIT क्लियर नहीं हो पाएगा, और मेरा सपना अधूरा रह जाएगा और डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं क्या हो गया है मम्मी को, पहले तो कुछ नहीं बोलती थी, पर आज वो क्यों ऐसा बोल रही है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तभी पूनम कहने लगी देखो मोहल्ले में तुझे लेकर और प्रभात सर के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। देखो प्रभात सर की बीबी मर गई, बेचारी बहुत अच्छी थी, पर प्रभात सर संगीता को इतनी रात तक क्या पढ़ाते हैं। सब बच्चों को तो जाने के लिए बोल देते, पर संगीता को इतनी रात तक क्या पढ़ाते हैं। तुमको और सर को लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो ये बात सुनकर हैरान हो गई, शायद मेरी मम्मी भी यही सब बातें सुनकर ऐसा बोल रही थीं। मैं पूनम से बोली यार पूनम अंकल बहुत अच्छे हैं, वो मुझे अपनी बेटी समझकर पढ़ाते हैं। देखो संगीता तुम पढ़ाई मत छोड़ना, यार लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। मैं मम्मी से कुछ भी कहती थी तो मम्मी सुनने को तैयार नहीं थी, वो तो अब ट्यूशन जाने से भी मना करने लगी। बोर्ड परीक्षा और NIT की परीक्षा बस 6 माह रह गया था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक दिन अंकल के घर पुलिस आ गई और उनको लेकर थाने चली गई। पूरे मोहल्ले में ये आग की तरह फैल गई। कोई कहता कि प्रभात सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई कहता नहीं मैं जानता हूँ, प्रभात सर ऐसा कर ही नहीं सकते। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात कर रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि आखिर क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते हैं। ये बात क्या है और पुलिस क्यों आई थी। शाम को पता चला कि उनके बगल की मकान में जो फैमिली रहती है, उन्होंने कंप्लेन दिया है कि उनकी बेटी के साथ अंकल ने छेड़छाड़ किया है। कल कुछ सामान बगल वाली आंटी का प्रभात सर यानी अंकल की बाउंड्री में गिर गया था, तो बगल वाली आंटी की लड़की जो मेरे साथ ही मेरे स्कूल में पढ़ती है, वो जब लेने के लिए अंदर गई तो अंकल ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर बेड पर पटक दिया और उसके साथ गलत करना चाहा। अब तो मम्मी और भी भड़क गई और कहने लगी अच्छा किया कि मैं संगीता को रात तक पढ़ने से मना कर दिया था, नहीं तो आज ये सब मेरी बेटी के साथ ही हो जाता। मेरी मम्मी ने मुझे अब उनसे पढ़ने से मना कर दिया, अब जो दिन में जाकर पढ़ती थी वो भी नहीं पढ़ना है। मैं तो बहुत परेशान हो गई, मेरा सपना चकनाचूर हो रहा था। बिना उनके पढ़ाए मैं NIT नहीं क्लियर कर सकती थी। बस 6 महीने ही और बचा था, मेरा करियर अब बर्बाद हो रहा था, क्योंकि इसके बाद मेरी शादी कर देते लोग। मेरी मम्मी सोच रही थी कि वो अपनी बेटी और उसकी इज्जत दोनों को बचा लिया, पर मेरे लिए तो मेरी लाइफ में अब अंधकार शुरू होने वाला था। मैं अपनी मम्मी और पापा से कई दिनों तक रिक्वेस्ट करती रही कि
अंकल के बारे में जो मोहल्ले में लोग सोच रहे वो सब झूठ और गलत है। वो ऐसा नहीं कर सकते। मम्मी वो बुरे नहीं हैं, तुम मेरी लाइफ बर्बाद नहीं करो। तो मम्मी कहती हैं, मैं तुम्हें बर्बाद होने से बचा रही हूँ। मम्मी अंकल गलत नहीं हो सकते, वो मुझे अपनी बेटी के समान ही मानते हैं। तुम मुझे मना मत करो, मेरी पढ़ाई बर्बाद मत करो। तो मम्मी कहने लगी, मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुम्हारे मामा की तबीयत खराब था और मैं जब तुम्हें लेने गई थी। मैं जब दरवाजे पर पहुंची तो वो तुम्हारे गाल को पकड़े थे और फिर तुम्हारे बम पर उनका हाथ था। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि इसकी बीवी नहीं है, घर में अकेली बेटी को भेजना अब ठीक नहीं है। ये अकेले में मेरी बेटी के साथ कुछ ऊंच नीच कर दिया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं मम्मी से बोली, मम्मी तुमको गलत फहमी हो गया, उस दिन मुझे कुछ सवाल दिए थे अंकल, मैं उसे हल करके दिखा रही थी। कुछ गलत कर दी थी मैं, तो अंकल मुझे पीठ पर मारने के लिए हाथ उठाए। तभी तुम आई और तुम्हें देखकर मैं झटके से खड़ी हो गई, तो अंकल का हाथ पीठ पर न लगकर मेरे बम पर लग गया। जो देखकर आपको संदेह हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी बेटी पर भरोसा करो माँ। इस तरह बहुत रिक्वेस्ट और भरोसा दिलाने पर मेरे मम्मी पापा तैयार हो गए और मैं फिर अंकल के यहाँ पढ़ने के लिए जाने लगी। अंकल ने ऐसा पढ़ाया और तैयारी करवाई कि 12वीं में भी बहुत अच्छा नंबर आया और NIIT में भी मेरा नाम निकल गया। अंकल ने जो पढ़ाया था 10 साल, उसकी वजह से पहली बार में ही गायनेकोलॉजिस्ट से MBBS में एडमिशन मिल गया। इसलिए दुनिया में जरूरी नहीं जो दिख रहा हो वो सच हो। आंखों का धोखा भी हो सकता है, क्योंकि सबको बाद में पता चल ही गया कि आंटी ने अंकल पर झूठ में पुलिस केस किया था। अंकल ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो लड़की भी मुझसे बाद में मिली तो कहने लगी, मम्मी ने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।